हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईजेट निफ्टी चैनल। वेलकम टू सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे इतनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर ये ट्रेडिंग रेंज है। देखिए एक वेज था, उसके बाद एक ट्रेडिंग रेंज है और उसका फिर ईयर ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट इसे हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ है। पर अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ, देखिए मार्केट वो डाउन अप देन डाउन अप, वो क्योंकि इन दोनों बार के नीचे वीक है, तो ये एक टाइप का एक माइक्रो डबल बॉटम ही है। और ये जो बार है, ये बार को ऑलमोस्ट मार्केट पूरा कवर कर चुका है। ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि देखिए ये दो बार्स कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। एक जो बार है उसके नीचे वीक है और मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी, तो एक ही बार स्ट्रॉन्ग बियर बार है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल देता है। तो ये बाय हो सकता है, ये आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। पर क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी बाय है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बाय चाहिए तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो फिर हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बाय बन कहाँ पे रहा है, ये ऊपर का 33% है। आप ऐसा मान लीजिए कि ऊपर के 33% में जैसे मार्केट क्लोज होता है इमीडिएट सेलर्स आ सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तब हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। बाय करना तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना था, जो कि ये प्रोजेक्शन में हमारा कोई बाय बन नहीं रहा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं आता है। ये जो अपर 33% है वो 33% में अभी मार्केट है। जब इनसाइड बार बनता है, इसका मार्केट हाई निकलता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब हमें ये देखना है क्या मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, क्या मार्केट बुल ट्रेंड में जाता है। देखिए सिर्फ एक बियर बार बनता है, एक बुल बार बनता है, उसके बाद फिर हमें फॉलोअप कैंडल भी देखना है। ये फॉलोअप ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट इसके ऊपर फेल हो रहा है। पर अगर हम ये चैनल देखते हैं तो अभी मार्केट कंटिन्यूसली बुल ट्रेंड में है, तो ये हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए और मार्केट फिर रिज्यूम करें। पर क्या हमें होल्ड करना चाहिए? तो हमें होल्ड नहीं करना है। ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि हम हाई के पास हैं। मार्केट कितना नीचे आएगा हमें पता नहीं है। बेटर ये है कि हम यहाँ पे जैसे ये बार क्लोज होता है हमें एग्जिट करना है। क्या एक्सपेक्टेड है? तो एक्सपेक्टेड है ये बियर बार। क्यों? अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने रैली किया है, फिर पुल बैक दिया है। अगर ये मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी है तब भी ये बियर बार मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे, ये डोजी बार मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे पुल बैक होगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ब्रेकआउट से अब चैनल फेज़ में है, और अगर चैनल फेज़ में है तो यहाँ पे पुल बैक हो सकता है। आपने यहाँ पे बाई किया था, आप होल्ड कर सकते थे। देखिए अगर इमीडिएटली आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलता, मार्केट अगर यहाँ तक ही जाता, तब हम मेजर मूव टारगेट तक इसे हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तब हम इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। पर इसमें यहाँ पे अभी होल्ड करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट कितना डीप आएगा हमें नहीं पता है। ये भी नहीं पता होगा मार्केट साइडवेज जाने वाला है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने, उसके बाद फिर साइडवेज जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये पैटर्न के हिसाब से काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना है, देखिए यूजुअली ब्रेकआउट बार के नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। पर मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस है। मार्केट को इसको हिट नहीं करना चाहिए अगर बुल ट्रेंड में है तो। इसलिए यहाँ पे बाय करते हैं, ये बार के बाद आपको एग्जिट करना है। फिर हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। अभी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या मार्केट सच में यहाँ पे चैनल में जाने वाला है। बाय करना तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना था, जो कि हमारे यहाँ पे बाय बन नहीं रहा था। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बाय लेने में हाई वन पे। तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी नहीं है, और कोई क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं 3 बार्स के बाद? अभी भी आई हेजिटेट टू बाय हियर। यहाँ पे फिर मार्केट रैली करता है, साइडवेज जा रहा है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, देखिए 3-4 बियर पार्ट्स हैं, ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही चल रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है तब भी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स हो, मार्केट इमीडिएटली नीचे आए। पर क्या पुल बैक उतना स्ट्रॉन्ग है? तो पुल बैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए ये 3 बार्स के बाद हमें यहाँ पे नहीं बाय करना है, पर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर आप इसी का लो स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमें बाद में क्लियरिटी नहीं है कि क्या मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है या ब्रेक कर सकता है। फिर आपको फॉलोअप कैंडल देखना है। यहाँ पे कोई बियर बार बनता 3 बियर बार से, तब भी हम 3 बुल बार से, तो हम तब भी हम वेट करते जब तक कोई ये हो सकता है कि जो पुल बैक आए माइनर रहे और उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। तो यहाँ पे आप एंटर करते तो आपको कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एग्जिट कहाँ पे करना है?
देखिए ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं, तो पर मैं जैसे बताया कि यहाँ से पुल बैक है तो ये एग्जिट, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, हमें एग्जिट करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, अब यहाँ पे मार्केट है, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। कितना लो आएगा हमें नहीं पता है। और क्या हो सकता है, अगर मार्केट चैनल बनाएगा तब ये हो सकता है ये हायर लो बने, मार्केट फिर से एक हायर लो बनाए और फिर मार्केट नीचे आए, ये एक टारगेट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं 3 पुल बार से, तो हम कोई फॉलो बार के लिए वेट कर सकते हैं, इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है मार्केट फिर ट्रेडिंग रेंज में जाए। पर अगर आप यहाँ पे बाय करते स्टॉप लॉस क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसी बार का लो हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट करें, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इसका लो ब्रेक करें। फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 बार्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, डीप पुल बैक हो सकता है, अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज जाता है, ये हम मान सकते हैं यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, यस, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, यहाँ पे ये बार का लो हम एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने और एक कहीं पे बताया था कि ओके, देखिए यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी रैली किया और स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो यहाँ पे चांस रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ से डीप पुल बैक होने की। तो अगर ऐसे बार बनते हैं, देखिए इसका हमारे पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि इसका हम इमीडिएटली स्टॉप लॉस एज ए बार का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करें। यहाँ पे आप वही कर सकते हो। तो इंस्टेंट मार्केट रैली करता है, फिर आपको ये बार पे एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। थोड़ा ऑप्शन का भी चार्ट हम देख लेते हैं कि ऑप्शन पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो ऐसा मैंने बताया, यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी आपको अगर चाहिए। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, तो बाय यहाँ पे बन रहा था, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। यहाँ पे देखना था, यहाँ पे हम एग्जिट करते, फिर यहाँ पे बाय करते, फिर हमारा इस बार के नीचे एग्जिट होता। यहाँ पे हम बाय करते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। जैसे मार्केट के नीचे आता है, यहाँ पे हमारा एग्जिट बनता, फिर नेक्स्ट बाय ये होता। देखिए ये सब तभी कर सकते हैं हम टाइट स्टॉप लॉस जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। मार्केट अगर साइडवेज है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप कंग स्टॉप यूज़ करोगे वो ऑलवेज हिट हो जाएगा। इसका लो है 1019, इसका लो 25, तो फिर यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता, फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग है और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम है, पर क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट BA10 में था, वहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट फेल हुआ है। यहाँ पे ये क्लाइमैक्स मूव हो सकता है, पर क्लाइमैक्स मूव है, इसके लिए हमें इमीडिएटली यहाँ पे कोई बार बनता है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, वो हो सकता है, पर हमें स्टॉप लॉस कम यूज़ करना होगा। और दूसरा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि मोमेंटम ब्रेक हो, तो ऐसे जब मोमेंटम ब्रेक होता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। बार अगर बहुत बड़ा है तो हम ऐसे यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे बाय होता है, हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है, या फिर ये जब बार क्लोज होता है तब। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे भी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, एक बाय ये हो सकता है, पर यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करना है। यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, यस, पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर कोई मोमेंटम नहीं है तो ये ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हैं, फिर ये बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, हमें इमीडिएटली रैली चाहिए। फिर ऐसे एक्सेप्शनली अगर ऐसे बार बन रहे हैं तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे फिर कोई बाय नहीं बन रहा, फिर और एक सेल हमारा ये बन रहा है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये भले डबल टॉप है पर ये पहले देखिए स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितनी मोमेंटम है। तो यहाँ पे इसका लो जो है वो है ऑल सो फ्रॉम 24,500। देखिए इसका लो निकालते तो वो कोई मतलब नहीं है उसका, पर 38 और ये इसका लो वैसे तो नहीं निकाला है मार्केट ने, पर आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे मार्केट यहाँ पे रैली करने लगता है हम बाय कर लेते हैं, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं इमीडिएटली इसी के 2 पॉइंट्स नीचे, और फिर जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे हमें पता चल रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए कुछ ट्रेड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि देखिए अगर ये बार बहुत बड़ा है तो फिर आप इमीडिएटली बड़ा है तो आप ऐसे बार जब भी क्लोज होता है एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। इसकी अगर वीक पड़ी है तो, अगर नहीं है तो फिर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया ये बाय करना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे ये कोई डिसेंट पुल पर नहीं है तो हमें वेट करना है, फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं ये बार क्लोज होने के बाद।
तो 1 2 और क्या हमें यहाँ पे आउटलेट तो वो हम देख लेते हैं बाद में 3। यहाँ पे काफ़ी रिस्क है, पर अगर आप EMA के पास से पहले EMA का टच है तो ऐसे बार बनता है, तो ये बार करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये भी एक ट्रेड हो सकता है। बाकी हम P देख लेते हैं। सो 24,900। देखिए आप अगर यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो और ऐसे अगर इतना ख़राब फॉलोअप बार है तो इमीडिएटली आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस आप ला के रख सकते हो सकता है मार्केट काफ़ी रैली करे उसके बाद, ये सेल ऑफ नहीं है स्ट्रॉन्ग कोई, इसलिए तो अदरवाइज़ आप फिर ये बार पे एग्जिट करते हैं। इसका है एज स्टॉप लॉस लगा के आप ब्रेक इवन पे यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। और एक ट्रेड मैंने ये बताया था। देखिए ऐसे अगर बार बन रहे तो बेटर यू शुड स्टे अवे। हाँ ऐसे बार बन रहे तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। डबल टॉप है, मार्केट टैली नहीं कर रहा। ऑलराइट, अभी हम सेंसेक्स देख लेते। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इसलिए, तो जैसा मैंने बताया सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम है निफ्टी 50 की तरह, तो यहाँ पे बाई करते ये स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये सेल करते हैं, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता, फिर ये बाई करते हैं, यहाँ पे भी ये बाई करना है, ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। पर अगर मोमेंटम नहीं है ऐसे ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट करना है, फिर यहाँ पे फिर बाई करना है, फिर यहाँ पे एक सेल करना है। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। और एक बात की, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि भले इसके नीचे है मार्केट वीक है, फिर बियर बार है, हमें नहीं पता क्या मार्केट नीचे आने वाला है, बुल ट्रेंड होने वाला है, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कब होती हैं? मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए। मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली रैली करेगा, वो वैसे भी लो प्रायोरिटी बेट है। तो मार्केट मोमेंटम जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोच सकते। तो ये बार जब क्लोज होता है उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे आता है तब आप बाई करने के लिए सोच सकते हो। अब हाई प्रायोरिटी बेट है, ये बार क्लोज होता है तब ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।